स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग फिर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लास्ट फ्रैक्शन के एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बाकी जो क्वेश्चंस है फ्रैक्शंस के, एजेस के और एंगल्स के, वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, वो फ्रैक्शन से ही होगा। तो पहला क्वेश्चन फ्रैक्शन का है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो हम लोग मान के चलते हैं कि अगर हमारा जो फ्रैक्शन है वो x बाई वाई है, तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। और ये जो है वो लेस है ट्वाइस द डिनोमिनेटर से, कितना से, 3 से। ठीक है, तो अगर हम लोग इस साइन को हटा के अगर इक्वल टू करते हैं तो ये 3 इधर को ऐड हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 2y, तो इधर आ जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। ये अपना आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ जो फ्रैक्शन है हमारा x बाई वाई से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से अगर 1 1 घटा दे तो x माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 इक्वल टू जो फ्रैक्शन हो जा रहा है वो हो जा रहा है 1 बाई 2। तो सॉल्व करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर रहे हैं 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 उधर चला जाएगा तो प्लस 2 माइनस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ ले आते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ये वाला प्लस और ये वाला अगेन प्लस। ठीक है, तो ये माइनस वाई प्लस वाई, 2x माइनस एक्स एक्स और प्लस 3 और प्लस 1 प्लस 4। तो x का वैल्यू आ गया मेरा 4। इसको पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। तो 4 ये इधर आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू वाई, तो 7 इक्वल टू वाई। तो मेरा जो फ्रैक्शन था वो क्या था, फ्रैक्शन जो अपना था वो था x बाई वाई। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 7। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो है 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है इन ए गिवन फ्रैक्शन, तो सबसे पहले फ्रैक्शन ले लेते हैं। हमारा जो फ्रैक्शन है वो है x बाई वाई। इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू न्यूमरेटर 2x एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 5 y माइनस 5, डिनोमिनेटर को 5 से घटा दिया जाए तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो होता है 6/5। और दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, बट इफ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इंक्रीज बाई 8, तो x प्लस 8, न्यूमरेटर को बढ़ा दिया 8 से, तो और डिनोमिनेटर हो जाएगा डबल यानी कि 2y। ठीक है, इक्वल टू कितना बन जाता है वो देख लेते हैं। फ्रैक्शन मेरा बन जाता है 2/5। तो ये अपना आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डायरेक्ट करते हैं 5 इंटू 2 10x इक्वल टू 6 इंटू वाई 6y और 6 इंटू 5 माइनस है तो माइनस 30। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू एक्स 5x और प्लस 5 इंटू 8 5 8 जा 40 इक्वल टू 2 2 जा 4y। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस उधर आ गया तो 40। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 10x हो जाएगा माइनस 8y इक्वल टू माइनस 80। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 10x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 80। सॉल्व करते हैं, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस 10x माइनस 10x माइनस 6y और प्लस 8y प्लस 2y माइनस 30 और प्लस 80 50। तो y हो गया आपका 25। ठीक है, तो इक्वेशन हम लोग का क्या था, इसी में पुट कर देते हैं 10 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू 25 इक्वल टू माइनस 80। किसी में भी पुट कर सकते हैं, इसी में कर दिए हम। तो 10x माइनस 8 इंटू 25 200, क्यों 100 इंटू 4 कितना 100, 100
को अगर डिवाइड करोगे 4 से तो 25 होता है, यानी 25 इंटू 4 100 होता है, ठीक है। तो इसको 2 बार कर दिए तो 200 इक्वल टू -80, तो 10x इक्वल टू 200 उधर चला जाएगा प्लस में, और -80, तो 10x इक्वल टू 120, 0 0 कट गया तो x इक्वल टू 12 आ गया। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना था, x बाई वाई, तो ये हो गया 12/25, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एज रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते अगर प्रेजेंट एज दो बंदे हैं ए और बी, इसका अगर x है तो इसका y हो जाएगा। तो 5 years अगो इसका एज कितना हो जाएगा, ए का एज x माइनस 5, क्योंकि 5 साल इसमें घट जाएगा, और b का एज क्या हो जाएगा, बीज एज y माइनस 5। तो हमको अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा हुआ ना तो इतना हमको लिख के रेडी रखना है, ठीक है। और अगर मान के चलिए 10 years हेंस बोल दिया है, ठीक है, तो ए का एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज जो है ये, ठीक है, इसमें 10 जोड़ देंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा, और b का जो है वो हो जाएगा y प्लस 10। क्यों, क्योंकि दोनों में 10-10 साल जुड़ेगा। तो अगर 10 years हेंस ये 3 वर्ड लिखा है तो इसके लिए हमको इतना सारा लिख के रेडी रहना है। तो क्वेश्चन है 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What are the present ages of A and B? ठीक है, तो हम लोग जो है जो प्रेजेंट एजेस जो है A का x years ले लेते हैं और B का y years ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 years ago सिर्फ इस 3 वर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का 5 साल पीछे का एज कितना, x माइनस 5, और b का 5 साल पीछे का एज y माइनस 5, ठीक है। अब स्टेटमेंट है a was thrice as old as b, तो a इक्वल टू 3b, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 3y और 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, सॉल्व करते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5 उधर चला जाएगा तो प्लस 5 माइनस 15, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अपना ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। दूसरा है 10 years लेटर, तो 10 years लेटर, ठीक है, एज कितना हो जाएगा x प्लस 10, और बीज एज कितना हो जाएगा, पहले y था तो y प्लस 10। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, a शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज b, तो a इक्वल टू कितना 2b, ठीक है। तो a कितना x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x इधर माइनस 2y माइनस 10 और प्लस 20, तो ये हो गया x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10, ठीक है। तो आप साफ दिख सकते हैं यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो सिंपली हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस x और माइनस x कट गया, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y, और ये माइनस माइनस 20 हो गया, तो माइनस माइनस ये कट गया, y इक्वल टू 20 ईयर्स हो गया, ठीक है। पुट कर देते हैं यहाँ पे, x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10, तो x इंटू 2 इंटू 20 इक्वल टू प्लस 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू प्लस 10, तो x इक्वल टू माइनस 40 उधर चला जाएगा तो 50, तो 50 ईयर्स, ठीक है। तो a का जो है वो हम लोगों ने x लिया था तो इसका उम्र हो गया 50 ईयर्स, और b का हम लोगों ने y लिया था तो ये हो जाएगा 20 ईयर्स आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A man's age is 3 times the sum of the ages of his 2 sons. ठीक है, तो हम लोग अगर A है मेरा मैन का एज, तो इसको अगर हम लोग x ईयर्स लिए हैं, ठीक है, और B प्लस C है सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं y ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं फिर से, अगर a x है तो b प्लस सी जो है वो मेरा y है, ठीक है। तो मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, तो x इक्वल टू 3y हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना मैन का एज है और वो 3 टाइम्स है b प्लस सी का, तो m के जगह पे मैन का जो है वो है x और b प्लस सी की जगह है y, ठीक है। तो x इक्वल टू 3y, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है स्टेटमेंट, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, तो आफ्टर 5 ईयर्स एज मतलब जो आदमी है उसका एज हो जाएगा x प्लस 5 ईयर्स, ठीक है, और उसके बेटों का b प्लस सी का जो सम है उसका एज हो जाएगा y प्लस 5 यानी y प्लस 10 ईयर्स, ठीक है। अब आप लोग बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने 2 जोड़ा है 5 प्लस 5, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा और एक दूसरा 2 बच्चों का है, तो दोनों का जो एज है वो 5 बड़ा है, ठीक है। आप गलती से भी y प्लस 5 यहाँ पे मत लिख देना, y प्लस 5 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि 2 लोग हैं और दोनों का 5 साल बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट है हिज एज विल बी ट्वाइस द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, तो मैन का एज a इक्वल टू ट्वाइस b प्लस सी हो जाएगा, तो ये कितना होगा x प्लस 5 और ये 2y था तो y प्लस 10, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 5 और प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 15, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हो गया, पहला भी यहीं पे लिख देते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे उतार देते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये माइनस ये प्लस और ये तो है ही नहीं कुछ, तो ये प्लस x और ये माइनस x कट गया, माइनस 2y और यहाँ पे प्लस 3y है, तो ये हो जाएगा प्लस y और इक्वल टू 15, तो b प्लस सी यानी उन दोनों का बेटों का एज था ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू y इक्वल टू 15 ईयर्स। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इंटू 15 इक्वल टू 0, तो x माइनस 45 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 45 ईयर्स, तो ये हो जाएगा मैंस का एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एंगल्स पे है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक हमको यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, ये है ट्राइंगल ए बी और ये सी, ठीक है, और एक रिलेशन दिया हुआ है एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। हमको यहाँ पे एंगल सी का वैल्यू, एंगल ए का वैल्यू और एंगल बी का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलिए अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो तो यहाँ से मेरा 3 इक्वेशन आता है, ठीक है। एक होता है a इक्वल टू बी, दूसरा होता है b इक्वल टू सी और तीसरा होता है a इक्वल टू सी, ठीक है। तो अब इसका यूज़ करें तो 2 इक्वेशन आएगा, इसका यूज़ करेंगे तो 2 आएगा और इसका यूज़ करेंगे तो भी 2 इक्वेशन आएगा, तो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है एंगल सी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी
कितना हो जाएगा एंगल सी बाई 2। इसका हम लोग यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमको क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पर एंगल ए प्लस बी कितना है, एंगल सी बाई 2, लिख दीजिए एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम ले लेते हैं, तो एंगल सी प्लस 2 एंगल सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 3 एंगल सी बाई 2, जो है वो इधर आ जाएगा 180 इंटू 2। तो एंगल सी इक्वल टू 180 इंटू 2 बाई 3, ये कट गया 60। तो ये हो गया 60 इंटू 2 120 डिग्री। तो मेरा हो गया एंगल सी कितना हो गया 120 डिग्री। अब एंगल सी इक्वल टू कितना था 3 एंगल बी, तो 120 बाई 3 इक्वल टू एंगल बी। तो ये हो जाएगा 3 से कट गया, तो ये हो गया 40। तो एंगल बी कितना हो गया 40 डिग्री। ठीक है, अब क्या था एंगल सी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तो ये हो गया 120, ये 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। तो 2 एंगल ए तो हमको निकालना है, प्लस 2 बी कितना है 40, ये हो गया 120। तो 120 ये 40 इंटू 2 80, इधर आ जाएगा तो माइनस 80 इक्वल टू 2 एंगल ए। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 80, 40 बाई 2 इक्वल टू एंगल ए, ये कट गया तो बच गया 20। तो एंगल ए हो गया 20, एंगल बी हो गया 40 और एंगल सी हो गया 120। ठीक है, हम लोग ये ऐसे निकाल लें तो ऐसे निकालो, नहीं तो फिर से ऐसे निकाल लो। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए नहीं पता था, प्लस बी 40 प्लस 120 इक्वल टू 180। तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 160, तो ये हो गया 20 डिग्री। आप चाहो तो इससे निकालो, आप चाहो तो इससे निकालो।